तो यार मार्वल वालों ने फिर एमसीयू को एमसीयूफाई करते हुए अपनी अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में सिल्वर सर्फर के रोल के लिए एक फीमेल एक्टर को कास्ट कर लिया है। मतलब द फैंटास्टिक फोर मूवी में सिल्वर सर्फर फीमेल होने वाली है। अब सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज हुई एमसीयू के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा, बट पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या क्या है, क्योंकि मार्वल ने फैंटास्टिक फोर के दूसरे मेंबर ह्यूमन टॉर्च का पोस्टर रिलीज किया है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि ये फैंटास्टिक फोर मूवी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में होने वाली है। और साथ ही साथ मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की 5 कॉमिक्स फ्री कर दी हैं फैंस के लिए, जिससे हम लोग फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए तैयार हो पाएं। तो वो कॉमिक्स कैसे तुम लोगों को मिल सकती हैं ये भी बताऊंगा, बट पहले सिल्वर सर्फर से शुरू करते हैं। तो न्यूज आ रही है कि एमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को मार्वल ने फैंटास्टिक फोर मूवी में सिल्वर सर्फर के रोल के लिए कास्ट कर लिया है। गार्नर को हम लोगों ने नेटफ्लिक्स की ओजार्क सीरीज में देखा हुआ है। अब सीन क्या है देखो, ऐसा नहीं कि मार्वल ने सीधे जेंडर स्वैप कर दिया सिल्वर सर्फर को, बल्कि कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर का एक और फीमेल वर्जन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम शला बल है। अब शला बल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर का पहला प्यार थी। वो नॉरिन रेड यानी अपने सिल्वर सर्फर के साथ शादी करना चाहती थी, बट नॉरिन सिल्वर सर्फर बन गया और गैलेक्टस को ज्वाइन कर लिया, तो शला पीछे ही छूट गई। फिर अपने प्लेनेट के परफेक्ट कल्चर को पूरे यूनिवर्स में फैलाने के लिए वो अर्थ पर भी आई, जहां उसका सामना सिल्वर सर्फर से भी हुआ। सिल्वर सर्फर और अर्थ के दूसरे हीरोज ने मिलकर शला बेल को रोक दिया और एक पैरेलल यूनिवर्स अर्थ 9997 में जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हाई इवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट से गैलेक्टस बन गया, तो उसने शला बेल को भी सिल्वर सर्फर बना दिया और दोनों मेल और फीमेल सिल्वर सर्फर्स को अपना हेराल्ड बना लिया, जिससे शला बेल और नॉरिन दोनों रीयूनाइट हो पाए। अब ये तो कॉमिक्स स्टोरी है, अब इसको ह्यूमन टॉर्च के लेटेस्ट पोस्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ह्यूमन टॉर्च के पीछे जो सिटी दिख रही है वो एमसीयू का पार्ट नहीं लग रहा है, और क्योंकि मूवी साल 1963 में बेस्ड है तो उसके हिसाब से ये पोस्टर वाली सिटी कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड है। इसका मतलब ये रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सिटी किसी दूसरे यूनिवर्स की है, और इसका मतलब फैंटास्टिक फोर मूवी किसी दूसरे यूनिवर्स में होने वाली है। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में 838 यूनिवर्स दिखाया गया था जहां रीड रिचर्ड्स था, वैसे ही फैंटास्टिक फोर मूवी में कोई दूसरा यूनिवर्स देखने को मिलेगा जो 1960s में ही इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। मे बी इसमें रीड रिचर्ड्स का हाथ हो, क्योंकि लोकी शो में सीजन 2 के क्लाइमैक्स में हमने देखा था कि लोकी की कृपा से अब सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये फीमेल सिल्वर सर्फर एमसीयू की मेन सिल्वर सर्फर नहीं हो, इसका बस ये वेरिएंट वाला रोल सिर्फ इस मूवी तक ही हो, जहाँ इसका विलन वाला रूप हम लोग को देखने को मिले। और गैलेक्टस भी होने वाला है मूवी में। साथ में सुनने में आ रहा है कि कोई एक और विलन भी होगा मूवी में, मे बी डॉक्टर डूम का कोई वेरिएंट भी दिख जाए, ज़्यादा बड़ा रोल शायद ना हो। और वैसे भी ये श्योर चीज़ है कि मूवी के लास्ट में पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम मेन एमसीयू यूनिवर्स में आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्सल ट्रैवल की नॉलेज थी, वैसे ही क्या पेड्रो पास्कल के रीड को भी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के बारे में ऑलरेडी पता होगा, या फिर वो मूवी के लास्ट तक कोई तरीका डेवलप करेगा, क्योंकि एमसीयू धीरे धीरे ही सही बट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहा है। और करंटली एमसीयू में इनकर्जन्स वाला टाइम चल रहा है, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से शुरू हुआ था, जहां अल्टरनेट यूनिवर्स आपस में कोलाइड होने लगते हैं, एक एक करके सारे यूनिवर्स टकरा कर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे मल्टीवर्स भी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता है। ऐसा ही इनकर्जन इवेंट द मार्वल्स मूवी में भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से मोनिका X-Men यूनिवर्स में पहुंच गई है। और अब हर अपकमिंग मूवी में किसी न किसी तरह से इनकर्जन्स देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में अल्टीमेट इनकर्जन से बचने के लिए बैटल वर्ल्ड बनने वाला है, तो तब तक इनकर्जन्स होते ही रहेंगे। डेडपूल 3 मूवी में भी इनकर्जन इवेंट होगा, और फैंटास्टिक फोर मूवी में तो शायद उनका पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मे बी मूवी का प्लॉट यही हो कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर सारे विलन्स मिलकर फैंटास्टिक फोर की अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आए हो, और जब रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम को इस गैलेक्टिक लेवल थ्रेट को रोकने में मुश्किल आ रही होगी, तभी रीड को पता चले कि इस टाइम मल्टीवर्स में इनकर्जन्स चल रहे हैं, जहां उसकी अर्थ का डिस्ट्रॉय होना पक्का है, तो वो अपने यूनिवर्स को बचाने की जगह उसे इनकर्जन की चपेट में आने दे, जिससे उस यूनिवर्स का गैलेक्टस भी उस डिस्ट्रक्शन में मर जाए। उसके बाद किसी तरह से फैंटास्टिक फोर की टीम मेन यूनिवर्स की अर्थ में आ जाए, जहां से सीक्रेट वॉर्स मूवी प्रॉपर्ली सेट हो सके। अब मार्वल वालों ने स्ट्रेटेजी वाइज फैंटास्टिक फोर मूवी का प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया है। पोस्टर्स और कास्टिंग न्यूज के अलावा मार्वल ने अपनी वेबसाइट पर हर्बी, जो कि फैंटास्टिक फोर का पेट रोबोट है, उसकी इमेज शेयर की है, जिसकी बॉडी पर एक QR कोड है जो तुम्हें फैंटास्टिक फोर की 5 कॉमिक्स फ्री में पढ़ने को देता है। मार्वल के अकॉर्डिंग ये 5 कॉमिक्स हम लोगों को अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए तैयार होने में हेल्प करेंगी। ये कॉमिक्स हैं 1961 की फैंटास्टिक फोर इशू 1, फैंटास्टिक फोर इशू 48, 49 और 50,
और इसके बाद 2021 की फैंटास्टिक फोर लाइफ स्टोरी इशू 1, जहां फैंटास्टिक फोर इशू 1 टीम की ओरिजिन स्टोरी बताती है। ये इनका मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयरेंस था। फिर फैंटास्टिक फोर इशू 48, 49 और 50 में सिल्वर सर्फर और गैलेक्टिस की एंट्री होती है और टीम गैलेक्टिस को हराती है। और 2021 की फैंटास्टिक फोर लाइफ स्टोरी 1 फिर से टीम की 60s वाली ओरिजिन को री इमेजिन करती है, जहां फिर से गैलेक्टिस दिखाया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये मार्वल की हिंट है कि मूवी में हीरोज की ओरिजिन स्टोरी शायद देखने को ना मिले, इसीलिए कॉमिक से पढ़ लो। और मूवी में विलन गैलेक्टिस होने वाला है। यहाँ मार्वल के पेज पर एक और वर्ड यूज हुआ है, फ्यूचर फाउंडेशन। तो मार्वल कॉमिक्स में फ्यूचर फाउंडेशन नाम का एक साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया था रीड रिचर्ड्स ने, जिससे नई प्रॉब्लम्स का और अच्छे से सोल्यूशन मिल सके। इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, जिनमें से स्पाइडरमैन और डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर भी थे। ये फ्यूचर फाउंडेशन सीक्रेट वॉर से पहले होने वाले इनकर्जन्स के टाइम भी काफी एक्टिव था। इन लोगों ने अर्थ 616 को इनकर्जन से बचाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस और इक्विपमेंट तैयार किए थे। तो क्लियरली मार्वल का इशारा है कि फैंटास्टिक फोर की MCU एंट्री होते ही इनकर्जन्स और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी की तरफ काफी जल्दी से बढ़ने वाले हैं ये लोग। अब तुम्हारे क्या विचार हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, कमेंट्स में शेयर करो। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।